तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के वाले भाग्यशाली भक्तों, भागवत के प्रार्थनाओं में भारतवर्ष के जम्बूद्वीप के अंतर्गत भारतवर्ष जो हमारे आंखों के सामने देखा जा सकता है, जिसमें वर्ण आश्रम व्यवस्था, जिसमें आराध्य देव नर नारायण तपस्या कर रहे हैं और नारद जी किस मंत्र से उनकी उपासना करते हैं, ये 5वें स्कंद के अंतर्गत 19वें अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज 11वें श्लोक को कल हमने पढ़ के रखा था। नारद जी कहते हैं, ओम नमो भगवते उपशमशीलाय उपरतामनात्माय नमो अकिंचन वित्ताय ऋषि ऋषभाय नर नारायणाय परमहंस परम गुरवे आत्मा रामाय अधिपत्याय नमो नमः इति। ओम नमो भगवते, हम परम पुरुष भगवान को नमस्कार करते हैं। उपशमशीलाय, उपशमशीलाय का मतलब है जिसने अपने इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में कर लिया है। और उपरन और उपरतात्माया, उपरत अनात्माया, असल में अनात्माया का मतलब जो आत्मा के विषय में नहीं जानना चाहते हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो वो कौन है? वो भौतिकवादी हैं, जो भौतिक चीजों में आसक्त हैं। एक होता है आत्माएं, एक होता है अनात्माएं। आत्माएं का मतलब आत्मा के विषय में, और अनाय आत्माएं के मतलब है आत्मा के विषय में जिनका कोई रुचि नहीं है। ऐसे संसारी लोगों का में कोई आसक्ति नहीं है, उनकी प्रति कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो किसके प्रति ध्यान देते हैं? अकिंचन वित्ताय, जिसके पास संसार का कुछ भी नहीं है, केवल भगवान को ही अपना धन मानते हैं, वो है अकिंचन वित्ताय। ऋषि ऋषभाय, ऋषियों में श्रेष्ठ नर नारायण ऋषि का अवतार। कौन सा ऋषि ऋषभ कौन है? नर नारायणाय। नर और नारायण दोनों ही विष्णु तत्व हैं, दोनों अवतार हैं, नर अवतार नारायण अवतार, दोनों ऋषि है, दोनों को अवतार में गिना गया है। परमहंसाय, परमहंस परम गुरुवे, जो परमहंसों के भी परम गुरु हैं। अब परमहंस नारद है, परमहंस जो विचरण कर रहा है पूरे विश्व में, उसके गुरु हैं। आत्माराम अधिपत्य, आत्मारामों के अधिपति है, स्वामी है, उनको हम नमस्कार करते हैं, ऐसे नारद जी कहते हैं। नारद जी कहते हैं हम भगवान नर नारायण को, जो ऋषि ऋषभ है, ऋषि श्रेष्ठ है, परम पुरुष भगवान है, उसको प्रणाम करते हैं। उन्होंने अपने इंद्रियों को संयम में कर रखा है और स्वयं तपस्या से अपने आप को परम सिद्धि की स्थिति में रखते हैं। कोई उनको झूठा अहंकार नहीं है। ये अकिंचनों का धन है, ये परमहंसों के गुरु हैं। और
ये आत्मा रामों के अधिपति हैं। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। उस भगवान को आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं जिन्होंने इंद्रियों को वश में रखा है तपस्या करके, और उन लोगों में कोई रुचि नहीं है जो आत्मा में रुचि नहीं रखते। इसका मतलब भौतिकवादी नास्तिक, उनमें रुचि नहीं, परंतु भक्तों का धन है। जिनके पास कुछ नहीं है उन भक्तों का धन है। वो ऋषियों में श्रेष्ठ है, परमहंसों के गुरु हैं, आत्मा रामों के अधिपति हैं। जो कोई ऐसे कहता है कि आत्मा के बारे में जानना आवश्यक नहीं है, उसको कहते हैं अनात्मा। अनात्मा का अर्थ है जो आत्मा के विषय में जानने की कोई जरूरत नहीं समझते, कोई अहमियत नहीं देते, उसको कोई विशेषता नहीं देते हैं, पशु जैसे रहते हैं, उनको कहते हैं अनात्मा है। तो भगवान ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और अन्य तात्पर्य नहीं लिखा है। अब आगे के श्लोक में पढ़ते हैं, गायति चेदम, गायति च इदम, ऐसे गाते हैं। कौन? नारद जी। करतास्य सर्गादिषु यो न बध्यते, न हन्यते देहगतोऽपि दयेहि कैहि, दृष्टोर्न दृक्यस्य गुणैरविदुष्यते, तस्मै नमोऽसक्त विविक्त साक्षिणे। नारद जी अन्य भारतवासियों के साथ भगवान नर नारायण की उपासना में ऐसे गाते हैं। क्या गा रहे हैं? कर्ता अस्य सर्गादिषु, भगवान कर्ता है, सर्व कारण करता है। किसका? सर्ग आदिशु। सर्ग का मतलब सृष्टि, आदि का मतलब पालन और संहार। यो न बध्यते, उसके द्वारा बंधन में नहीं पड़ता, कार्य करता है, माया के द्वारा कार्य कराता है, परंतु मुख्य करता है। माया तो निमित्त मात्र है, मुख्य कर्ता भगवान है, परंतु बंधन में नहीं पड़ती। न हन्यते देहगतो अभी दही कहे, न हन्यते, न हन्यते देहगतो अपि दही कहे। दही कहे का मतलब जिसको देह होता है उसको भूख प्यास लगती है, थकावट होती है। हम सबका शरीर है तो ये सब कुछ संभव है, परंतु भगवान भले शरीर लगता है कि हमारे जैसा शरीर है, देहगतो, जैसे लगता है हमारे जैसा शरीर है, परंतु उनके शरीर में भूख प्यास थकावट कुछ नहीं होता। न हन्यते, न बध्यते, वो अब कभी नहीं कहता है मैं करता हूं, मैं स्वामी हूं, नहीं, इनसे मैं इन सब चीजों से अपने आप को मुक्त रखते हैं। और न हन्यते, बंधन में नहीं पड़ते। किसके? शरीर के। शरीर में है परंतु उसका शरीर चिन्मय है, इसके लिए उनके अंदर देह का धर्म नहीं है। दृष्टु, वो सबको देखते हैं, प्रकृति के ऊपर भी नजर डालते हैं, सबको देखते हैं। दृष्टु न दृग यस्य गुणे विदुष्यते, परंतु उनकी दृष्टि प्रकृति के गुणों से विदूषित नहीं होती, प्रदूषित नहीं होती, प्रभावित नहीं होती। तस्मै नमो, इसलिए नमस्कार करते हैं। असक्त, किसी में आसक्त नहीं है, असक्त है, पर भगवान अनासक्त है, विविक्त, बिल्कुल सबसे अलग थलग है, किसी में कोई स्नेह नहीं है। साक्षी ने, सबके हृदय में साक्षी के रूप में विराजमान है। नारद जी बहुत शक्तिशाली देव ऋषि जो नर नारायण की पूजा करते हैं, वो ये मंत्र उच्चारण करते हैं। परम पुरुष भगवान इस सृष्टि का सर्जन करता, पालन करता, संहार करता है। जो हमको ये जगत दिख रहा है, इसका सब कुछ
करता धरता वही है, परंतु फिर भी पूर्ण रूप से झूठे अहंकार से मुक्त है कि मेरा है, ऐसा नहीं कहते। प्रकृति चला रही है। मूर्खों के लिए ऐसे लगता है कि उन्होंने हमारे जैसा शरीर धारण किया है, परंतु शरीर के दुखों से मुक्त है, न भूख है, न प्यास है, न थकावट है। वो साक्षी है सब चीजों का। वो दृष्टि सब चीजों के ऊपर डालते हैं, परंतु गुणों से प्रभावित नहीं होते, दूषित नहीं होते। हमको उनके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। वो अनासक्त हैं, शुद्ध साक्षी हैं, विश्व के परमात्मा है, उसको हम प्रणाम करते हैं। नारद गा रहे हैं, मैं साक्षी को प्रणाम करता हूं जो अनासक्त है, जो शरीर से अलग है। शरीर नहीं, शरीर है ही नहीं, वो तो सच्चित आनंद है। वो इस सृष्टि में आसक्त नहीं है और शरीर के दुख सुख से प्रभावित नहीं होता। उनकी दृष्टि कभी दूषित नहीं होती माया से, परंतु वो सबको देखते हैं। इस श्लोक में चक्रवर्ती पाद कहते हैं, भगवान आत्मा रामों के अधिपति है, उसकी परिभाषा दी गई। तो आत्मा रामों का अधिपति कौन हो सकता है? जो अपने आत्मा में रमण करते हैं, उनका भी कोई स्वामी है, तो उसके ये गुण हैं। क्योंकि वो न सृष्टि में आसक्त है, वो असक्त है, किसी में आसक्त नहीं है। उसको भूख प्यास नहीं लगती है, दया के धर्म है ही नहीं। वो उसको विविक्त कहते हैं क्योंकि वो शरीरों से परे है। वो साक्षी है, दृष्टि किसी के ऊपर डालते हैं परंतु प्रभावित नहीं होते। प्रभुपाद जी लिखते हैं, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण, उसके विग्रह को सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है ब्रह्म संहिता में। सदा रहने वाला है, आनंदमय है, सब कुछ जानने वाला उनका स्वरूप है। इस श्लोक में उसको विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण सृष्टि करता है। ये पूरा जगत भगवान के द्वारा सृष्टित है, सर्जन किया है, परंतु उसमें आसक्त नहीं है। ये उनकी षड गुणों में वैराग की अभिव्यक्ति है। प्रभुपाद जी कहते हैं, हमने कोई अगर एक बड़ी बिल्डिंग बनाई होती, कोई 10-15 माले है, तो हम तो उसको दुनिया में डंडोरा पीटते कहते कि ये हमारा है। बड़े आसक्त होते उसमें। जब ये मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को याद आया, एक बड़ी बिल्डिंग हमने देखी थी बहरीन में, वो एक भाटिया ने बनाई थी, कोई 20 मंजिल पता नहीं कितनी ऊपर रहता था। तो नाम लिखा था अपनी मंजिल, बड़ा खुश था। वो हम गए थे तो बीमार था, परंतु बहुत बड़ी आसक्ति होती है अपनी बनाई हुई चीज में, संसार में। परंतु भगवान ये संसार बनाता है लेकिन उसमें कोई आसक्ति नहीं। आत्मा राम की यही परिभाषा है, अपनी आत्मा में रमण कर। आत्मा कौन है? कृष्ण की राधा जिसकी आत्मा है उसको आत्मा राम कहते हैं। ऐसा गर्ग संहिता की परिभाषा है। वो राधा रमण है। कामदेव से दुनिया सारी पराजित है। कामदेव कृष्ण से पराजित है, इसलिए कृष्ण का नाम है मदन मोहन। कामदेव को मदन कहते हैं। परंतु राधा रानी कृष्ण को आकर्षित करती है, इसलिए उसका नाम है मदन मोहन मोहिनी। कृष्ण को भी आकर्षण करने वाली। और कृष्ण राधा रानी में आकृष्ट है, इसलिए वो आत्मा राम है। राधा यस्य आत्मा स आत्मा राम। तो कृष्ण आत्मा राम है वास्तव में। और जिसके जीवन का लक्ष्य राधा कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति है, वो आत्मा राम है और उनका अधिपति राधा श्याम है। तो यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं, सब कुछ सृष्टि भगवान ने की है, परंतु किसी में आसक्त नहीं है, न बध्यते। आगे भगवान श्री कृष्ण, देखो इस श्लोक में कृष्ण शब्द नहीं है,
परंतु अंत तो गत्वा प्रभुपाद जी कहते हैं भागवत सारी का परिभाष सूत्र श्लोक है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए सारी भागवत को कृष्ण के ऊपर केंद्रित करना ये व्यासदेव के इस परिभाष सूत्र श्लोक जो भागवत का है उसका उद्देश्य है। तो परिभाष सूत्र की परिभाषा के अंतर्गत प्रभुपाद जी कृष्ण के ऊपर इस श्लोक को घटित करके बिठाकर हमको समझा रहे हैं। आगे कृष्ण का शरीर हमारे जैसा नहीं है, सच्चित आनंद विग्रह है, इसलिए शरीर के जो धर्म है, भूख लगना के प्यास लगना के सोन थकना मरना जन्म लेना, इन सब से परे। और सब कुछ ये संसार भगवान की संपत्ति है, सब भगवान की संपत्ति। न हन्यते देहगतो अपि दैहिकः, देह में होते हुए भी देह के धर्म से मुक्त हैं। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति है। भगवान सबके ऊपर दृष्टि डालते हैं, सब जगह हैं, परंतु क्योंकि उनका विग्रह सच्चित आनंद है तो वो सबकी वो दृष्टि से ऊपर है, भौतिक दृष्टि से ऊपर है। भौतिकवादी जो भौतिक लोग हैं उनकी दृष्टि उनके ऊपर पड़ नहीं सकते हैं, उनका विषय भी नहीं है। और देखने का जो प्रक्रिया है हमारी उससे भी परे है। बिकॉज द बॉडी इज ट्रांसलेट ही इज अबव विजन, ये हमारी दृष्टि से परे है। ही इज अबव द विजन, ऑब्जेक्ट ऑफ द विजन एंड प्रोसेस ऑफ विजन। इसका क्या अर्थ होगा? He sees everything and is present everywhere. वो सब कुछ चीज को देखता है और सब जगह है। But because his body is transcendental, क्योंकि उनका शरीर दिव्य है, he is above vision, तो वो दृष्ट संसार से परे है। above vision का मतलब जो हमारी आंखों से दुनिया में देखी जाती है उससे परे है। ऑब्जेक्ट ऑफ विजन का मतलब हमारी दृष्टि का लक्ष्य उसको देखना होना चाहिए। एंड प्रोसेस ऑफ विजन, कैसे देखा जाए उसको, वो हमको सीखना चाहिए। कोई चीज सुंदर हम देखते हैं उसमें आकर्षित होते हैं। सुंदर नारी का दर्शन हो तो एकदम पुरुष आकर्षित हो जाता है, सुंदर पुरुष का दर्शन हो तो नारी आकर्षित हो जाती है, तो एक दूसरे को दृष्टि आकर्षित करती है। परंतु कृष्ण दिव्य है, इसलिए उसमें ऐसी कोई आकर्षण की आसक्ति नहीं है, इससे परे है। वो सब चीजों के दृष्टा है, परंतु दृष्टि से जो दोष आता है उससे रहित है। न दृग्गयस्य गुणैर विदुष्यते, वो साक्षी हैं परंतु सारे कार्यों में स्नेह नहीं रखते, मोह नहीं करते। वो देखते हैं, वो सदा ही असक्त रहते हैं, विविक्त रहते हैं, अलग रहते हैं, केवल साक्षी हैं। तो इसमें ये लाइन 3, अबव विजन, ही इज अबव विजन, ऑब्जेक्ट ऑफ विजन एंड प्रोसेस ऑफ विजन। इसका भाव क्या है प्रभुपाद जी का इतना स्पष्ट नहीं हो रहा है। इदम ही योगेश्वरः योग नैपुणम् हिरण्यगर्भो भगवान् जगादयात् यदंत काले त्वयि निर्गुणे मनो भक्त्या दधीत उजीत दुष्कले वरः। इदम ही योगेश्वरः योग निपुणम्। इदम ये निश्चित रूप से योगेश्वर है। योगी बहुत है लेकिन ये योगियों का ईश्वर है।
योगेश्वर है निश्चित रूप से, ये निश्चित रूप से योगेश्वर है। योग निपुणम, योग में निपुण है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी को कहते हैं, जो शक्तिशाली भगवान ब्रह्मा है। जगात वो बोलते हैं, उनने ये शब्द कहे हैं क्या? अंत काले, अंत समय, त्वयि निर्गुणे भगवान, आप जो प्रकृति के गुणों से परे हैं, दिव्य हैं। मन, हमारा मन, भक्त्या, भक्ति के भाव से, दधीता, स्थापित हो, आपके अंदर लगे। उजित दुष्कलेवरा, उजित का मतलब उठा लेना, छोड़ देना, त्यागना। दुष्कलेवरम का मतलब भौतिक शरीर। जब हम भौतिक शरीर छोड़ने की स्थिति में हो, तब हमारा भक्ति पूर्वक ध्यान भगवान आप में, आपके चरणों में लगे, जो आप गुणों से परे हैं, निर्गुण हैं, दिव्य हैं। ऐसा ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ गाते हैं, भगवान को योगेश्वर मानते हैं। भगवान योगेश्वर, हे नाथ, हे योगेश्वर। ब्रह्मा जी ने जो योग का रास्ता बताया है, इदम ही योगेश्वर योग निपुणम, योग में निपुणता का जो मार्ग ब्रह्मा जी ने बताया है आत्म साक्षात्कार के लिए, वो कहते हैं कि अंत समय योगी जब शरीर को छोड़ता है तो पूर्ण रूप से शरीर के क्रियाओं से अपने आप को अलग करता है और मन को आपके चरण कमलों में स्थापित करता है। ये है योग की सिद्धि। हे मेरे स्वामी, हे योगेश्वर, ब्रह्मा जी जब निपुणता से योग की परिभाषा सुना रहे थे तो कह रहे थे कि अंत समय मन शरीर की पहचान को त्याग कर भक्ति पूर्वक गुणों से परे आप में लगे। ये योग अभ्यास की सिद्धि का श्लोक है। जो मन है वो यत, या का मतलब जाता है। मन एक जगह नहीं रहता है। यत, ये शब्द यत है इस श्लोक में। यत उजित, दधीत उजित दुष्कलेवर। यद कहाँ है? चक्रवर्ती पाद लिखते हैं यत, प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस है। या का उसका अर्थ है जाना। तो मन जो है भागता है। प्रभुपाद लिखते हैं, मध्वाचार्य, श्रीला मध्वाचार्य लिखते हैं, यस्य सम्यक् भगवती ज्ञानम भक्तिस्तथैव च निश्चिन्तस्तस्य मोक्षः स्यात् सर्वपापकृतोऽप्यस्तु। यस्य सम्यग्, जिसकी पूर्ण रूप से, भगवती, भगवान में, ज्ञान भक्ति तथैव, भक्ति और ज्ञान के द्वारा, निश्चिंतस, तस्य, जो निस्दिन चिंतन करता है, भगवान के स्वरूप को जो समझ गया है, भक्ति का ठीक तरह से अभ्यास करता है, जिसने भक्ति का अभ्यास करा पूरे जीवन में किया है भगवान के स्वरूप को समझने के लिए, वो समझ लो मुक्त है। तस्य मोक्ष स्यात्, उसको मुक्ति मिल ही गई है। सर्व का पाप कृतो भी, भले कोई जीवन में पापी रहा हो परंतु भगवान के स्वरूप को समझ गया और भक्ति पूर्वक जीवन को लगा दिया तो उसको मुक्त समझना चाहिए। पहले उस किसी पाप कर्मों में लगा हुआ है तो भी वो मुक्त हो जाएगा। ऐसा ही श्लोक प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवद गीता में है, अपीचे तसदुराचारो भजते माम अन्य भाग साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स।
कोई पापियों में बड़ा पापी हो। असल में ये श्लोक बड़ा अद्भुत है। इसके 3 भाव हैं। एक उदार भाव है। उदार भाव यह कि पापियों के में कोई महापापी भी हो इस जन्म का, भगवान के चरणों का शरण ले ले तो उसको साधु मान लो। यह है उदार व्याख्या। और एक है बहुत कंजर्वेटिव व्याख्या, बहुत संकीर्ण व्याख्या, कि ये श्लोक ऐसे कहा गया है कि भक्त कभी पाप कर ही नहीं सकता। अगर पाप करे और फिर भक्त, तो ये दोनों आपस में चल नहीं सकते। इसका अर्थ है कि भक्त से पाप हो ही नहीं सकता। जैसे कोई कहे सूर्य ठंडा हो जाए, ऐसे हो नहीं सकता, तो भक्त पाप कर नहीं सकता, इसलिए वो साधु। तीसरी रसिक परिभाषा ये है, अपिचेतस दुराचारो। भगवान रास विहार करते हैं गोपियों के संग, ये संसार के लिए शुद्ध दुराचार है। ऐसे श्री कृष्ण का भजनते माम, ऐसे श्री कृष्ण का जो भजन करते हैं अनन्य भाग, उसको साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो सही भगवान के पास पहुंच गया है। यह है रसिक परिभाषा कि शुद्ध दुराचार क्या है? भगवान की रासलीला। दुनिया के लिए लगता है कि तो पर्यायी स्त्रियों के साथ नाच रहा है, परंतु जो उसका भजन करता है वो साधु है वास्तव में। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ये तो फिर दूसरों के लिए है। ये इसकी रसिक परिभाषा है। तो जीवन का लक्ष्य है पूर्ण रूप से हमारे विचार कृष्ण के ऊपर, कृष्ण की लीला के ऊपर, उनके गुणों के ऊपर, नाम के ऊपर केंद्रित हो, उसी का ध्यान करें। कोई व्यक्ति कृष्ण का चिंतन 24 घंटे करना में समर्थ है तो उसको मुक्त समझना चाहिए। स्वरूपेण अव्यवस्थित है, वो अपने स्वरूप में स्थित है। भौतिकवादी देखा जाए तो भौतिक चीजों का चिंतन करते हैं, भौतिक कामों का विचार करते हैं, और जो भक्त हैं उसके विपरीत सदा ही कृष्ण के विचार में तल्लीन रहते हैं, कृष्ण के गुणों का विचार करते हैं। जब विचार शब्द आता है तो ये मन का काम है, और मन का कल्चर है भगवान श्री कृष्ण की कुरुक्षेत्र की लीला, गीता का ध्यान सदा बना रहे, या भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन की लीला, ब्रज की लीला का ध्यान बना रहे। प्रभुपाद लिखते हैं ये मेंटल कल्चर ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति का मानसिक जो विचारधारा है वो गीता या भागवत में रमी रहे, उसी का चिंतन चलता रहे तो जीवन मुक्त है। वो पहले से जीवन मुक्त है। कृष्ण का ध्यान पूर्ण तल्लीनता से मृत्यु के समय करना चाहिए, तब वो निश्चित रूप से भगवत धाम निस्संदेह चला जाएगा। इसके लिए अभ्यास करना अति आवश्यक है। 14वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यथाई कामुषेक कामलंपट सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन् शंकेत विद्वान् कुकले वरायत्यात् यस्तस्य यत्तन्न श्रमेव केवलम्। यथा इयक, यथा मतलब जिस प्रकार, इयक मतलब इस जीवन में, अमुष्मिक इस जीवन में, और अमुष्मिक आने वाले जीवन में, भविष्य में, जीते जी और भविष्य में। काम लंपट, वो व्यक्ति जिसके मन में केवल काम भोग की इच्छाएं भरी हुई है, काम लंपट। उसका विचार कहाँ रहता है? सुतेषु अपने संतान में, दारेषु अपनी पत्नी में, धनेषु अपने धन में, चिंतयन उसी का चिंतन करता है। संकेत भय है, विद्वान
जो शास्त्र को जानते हैं, धर्म को जानते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है, वो कहते हैं कुकलेवर, ये शरीर जो मल मूत्र का भांड है, कुकलेवर, सुकलेवर नहीं है, कुकलेवर है। कु मतलब कुलषित, कचरे से भरा हुआ। ये भानुमति का देगड़ा है, ये बोरी है जिसके अंदर हाड मांस पता नहीं क्या भरा हुआ है, चमड़ी का। 5 तत्वों का पुतला की ना नाम रखो या बंदा, बाहर सूरत सुंदर देखे, ऊपर फेर दिया रंद, कारीगर ने कारीगरी की, ऊपर फेर दिया रंदा। बाहर सूरत सुंदर देखे, अंदर माल भर दिया गंदा। बंदा तो बंदगी, नहीं तो गंदे का गंदा। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, इसमें और कुछ भी नहीं। भगवान ने इसके ऊपर चमड़ी का ऐसा अच्छा पोष चढ़ा दिया है कि बहुत सुंदर दिख रहा है, परंतु अंदर सब गंदा माल भरा हुआ है। जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, वो जैसे अंदर गंदा वैसे बाहर गंदा। और तब लिखा है कुकलेवरा, कुकलेवरा अत्यात अत्ययात। जब इसको छोड़ना पड़ेगा, जो कोई यत्न करे, अगर नहीं करता है तो शर्म एव ही केवलम, तो उसका जीवन सारा व्यर्थ चला गया। भौतिक भोग में लगे हुए सामान्य संसारी लोग जो शरीर के सुख सुविधा इस जीवन में और भविष्य में चाहते हैं, वो लोग सदा ही इसलिए संतान के, स्त्री के, धन के चिंतन में निमग्न रहते और शरीर को छोड़ने से बड़े भयभीत होते। किस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं? जो कुकलेवर है, मलमूत्र का भांडा है। कोई व्यक्ति अगर कृष्ण भावना में यदि कोई संलग्न है और वो भी अगर शरीर छोड़ने से डरता है, भयभीत होता है, तो इतने सारे शास्त्रों के अध्ययन करने का भार उठाने की आवश्यकता क्या थी? इसका अर्थ है कि उसने भी सारे समय को व्यर्थ गंवा दिया। इतना शास्त्र से सुनने के बाद भी कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवंत है, फिर भी शरीर में आसक्त है, तो फिर उस भक्त ने भी समय व्यर्थ में गंवा दिया। ये श्लोक पढ़ते लगता है कि बहुत गंभीर चिंतन है। असल में भक्तों को भी शरीर छोड़ने का भय तो रहता ही है। भगवान की भक्ति के लिए हमारा शरीर ये रहे तो ठीक है, भोग के लिए ये अगर शरीर रहे तो फिर ठीक नहीं। प्रभुपाद जी जब 67 में हार्दिक दिल का दौरा पड़ा तो अस्पताल में थे, तो भक्तों ने कहा क्या करें? बोले भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना करो कि हमारे गुरुदेव ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, इसकी हमारे को शिक्षा देने के लिए यहाँ आवश्यकता है। तो शरीर को क्यों रखना चाहते थे? कृष्ण भावना के प्रचार के लिए। फिर तो शरीर को रक्षा करने के लिए चिंता करने में कोई आपत्ति नहीं, पर हमारा शरीर बना रहे, क्योंकि घर गृहस्थी में पुत्र परिवार और धन इकट्ठे करने में लगे रहें, तो ये भक्ति भी करें और साथ में ये भी विचार बना रहे। तो यहाँ ये श्लोक लिखता है शर्म एव ही केवलम। चक्रवर्ती पाद कहते हैं योग का अभ्यास व्यर्थ है। अगर शरीर छोड़ते समय भगवान का ध्यान करने का विचार ना आए और संसार का ध्यान करता रहे, तो ये जिस योग के अभ्यास का ब्रह्मा जी ने शिक्षा दिया है, उस योग के अनुसार इसका जीवन व्यर्थ है। बोला विद्वान कोई इस प्रकार अगर दुखित होता है शरीर त्यागने के लिए, तो उसका जीवन की शक्ति व्यर्थ चली गई। वो तो ऐसे व्यक्ति की समान है जो संसार में आसक्त, घर गृहस्थी में आसक्त,
पुत्र परिवार धन में आसक्त है और शरीर दुखदायी है, फिर भी छोड़ना नहीं चाहता। जो केवल अपने धन पुत्र परिवार के लिए चिंतित है वो शरीर छोड़ने में भय करता है। वो सोचता है मेरा शरीर छूट जाएगा तो इनका कौन देखभाल करेगा। कोई अगर विद्वान है फिर भी ऐसे सोचे तो फिर भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। वो सबका पालन पोषण कर रहा है तो हमारे बच्चों का क्यों नहीं करेगा। प्रभुपाद ने मैंने सोचा कि मैं घर धंधा तब छोड़ूंगा जब बच्चे ठीक हो जाएंगे, काम पे लग जाएंगे, ये हो जाएगा। फिर सोचा कि ये भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है क्या। मैं नहीं रहूंगा तब वो करेगा, तो फिर मैं अभी छोड़ के भगवान की सेवा में चला गया तो भगवान नहीं करेंगे क्या। हमारे मरने के बाद भगवान हमारे सारे पुत्र परिवार और संसार सारे को चलाएंगे, तो क्या हम भगवान की सेवा में लगाएंगे और इन सबको छोड़ गया तो उनकी देखभाल नहीं करेंगे क्या। इसलिए कुछ समय घर से 50 साल के बाद 15 दिन महीना निकल के वृंदावन जाके रहना चाहिए। लगे कि पीछे बच्चों को भी लगे कि नहीं है हमारे ऊपर, हम वो अपने ऊपर निर्भर होना सीख जाएं। ये समय समय के ऊपर अपने लिए भी कि बिना इनके हम रह सकते हैं, हमारे बिना ये रह सकते हैं, ये अनुभव करने का अभ्यास करते ही रहना चाहिए। इसलिए वानप्रस्थ एक विधि विधान से हमारे लिए है जिसका पालन कोई नहीं करता है। जब यहाँ भी आता है तो पूरी सामग्री अपनी साथ लाता है, फिर भी भजन नहीं, फिर भी उन्हीं चिंतन में लगा रहता है। हम तो यहाँ देखते हैं बहुत सारे हमारे भक्त भी बेचारे प्रेम से आए हैं, रहे ब्रज में, लेकिन रहते ब्रज में है परंतु विचार उनका संसार में है। फिर भी धाम तो धाम है, निश्चित रूप से लाभ होगा, परंतु यहाँ साधु के भाव से आना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं अंत समय भौतिकवादियों का चिंतन अपने पुत्र परिवार में धन में जाता है। वो सोचेंगे हम चले जाएंगे तो इनकी देखभाल कौन करेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम कभी शरीर न छोड़े, शरीर में रहना सदा चाहते हैं, समाज में परिवार में सदा रहे, बना रहे। अगर कोई योग का अभ्यास करे और शरीर के बंधन से मुक्त न हो तो फिर उसका योग का अभ्यास व्यर्थ है। भक्ति के अभ्यास करने के साथ साथ भी कोई, वेद शास्त्र पढ़ने के साथ साथ भी कोई फिर भी शरीर के जाने के भय से भयभीत है और शरीर भी ऐसा जो सब दुखों का कारण है, तो फिर आध्यात्मिक उन्नति का लाभ ही क्या हुआ। योग में अभ्यास का रहस्य भौतिक आसक्ति से मुक्त होना है। इसको प्रत्याहार कहते हैं योग में। भौतिक आसक्ति से मुक्त होना ये योग का रहस्य है, योग में सफलता का रहस्य। प्रभुपाद के श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, देह स्मृति नाही यार, संसार बंधन कहाँ तार। जिसको देह की पता ही नहीं है शरीर का, उसको संसार का बंधन कहाँ हो सकता है। शरीर की स्मृति नहीं है का मतलब भगवान की स्मृति में लगा हुआ है, इसलिए शरीर की स्मृति नहीं है। शरीर का पता ही नहीं है। ये गोस्वामी हमारे 20 घंटा 22 घंटा चिंतन में लगे, शास्त्र लिखने में लगे हुए थे, हरि कथा कीर्तन करने में लगे हुए थे, जप करने में लगे हुए थे, नाना शास्त्र विचारने के निपुण हो। 2-2.5 घंटे सोते थे। शरीर का पता ही नहीं, कभी छाछ पी लिया, कभी खा लिया। 15 दिन में एक बार जाते थे मथुरा में, कुछ भिक्षा लाते थे, मधुकरी द्वादशी के दिन जाते थे और 15 दिन उसी को जमुना जल में भिगा के खाते थे, सूखी रोटी को भिगा के खा लेते थे। तो ऐसा देह का ही पता नहीं है, देह की स्मृति यार नहीं, देह स्मृति नहीं यार। जिसको देह की स्मृति नहीं है, संसार बंधन कहाँ तार, उसके लिए संसार का बंधन है ही नहीं। ऐसा व्यक्ति संसार बंधन से मुक्त है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण रूप से भक्ति के कार्यों में अगर संलग्न रहेगा और भौतिक आसक्ति छोड़ देगा
तो मुक्ति निश्चित है, कोई संदेह नहीं। तन्ना प्रभुत्वं कुकलेवरारपितां त्वन्मायया अहं ममताम् अधौक्षज विन्द्याम यनाशु वयं सुदुर्भिदां विदेहि योगं त्वयि नः स्वभावम् इति। तन इसलिए न हम प्रभु है हमारे स्वामी, त्वम ककुलेवर अर्पितम, त्वम आपको, ये जो कुर कलेवर हमारा अर्पितम, ये जो मल मूत्र का भांडा हमारा कुल कलेवर है जो हमको प्राप्त हुआ है, अर्पितम प्राप्तम लगता है। त्वम माया, या ये आपकी माया के द्वारा है। अहम ममताम, हम कहते हैं ये मैं और मेरा है। हे अधोक्षज, हे इंद्रियों से ऊपर परे दिव्य, बिंद्याम, बिंद्याम इसको त्याग देते, ये न इसके द्वारा आशु बहुत जल्दी तत्काल, वयम हम सब सुदर्भिदाम जिसको छोड़ना बहुत मुश्किल है, विदेही विदेहिये दे कृपा करके दीजिए, योगम वो योग का अभ्यास दीजिए, त्वयि आपका, हमको, स्वभावम जिसके द्वारा हमारा मन स्थिर हो जाए, ऐसा हमारा विचार है। इसलिए हे अधोक्षजय, हे दिव्य भगवान, कृपा करके हमारा सहयोग कीजिए, हमें शक्ति दीजिए कि हम भक्ति योग का अभ्यास करें, अपने इस चंचल मन को एकाग्र आपके चरणों में करें, आपके ऊपर एकाग्र करें। हम सब आपकी माया से मोहित हैं, दूषित हैं, इसलिए हम शरीर में आसक्त हैं जो मलमूत्र का भांडा है। और केवल शरीर में नहीं, शरीर के संबंध में सब वस्तुओं में भी आसक्ति है। केवल बिना भक्ति के, बिना प्रेममयी भगवान की सेवा के और कोई रास्ता नहीं है इस आसक्ति से मुक्त होने का। इसलिए भगवान कृपा करके हमारे ऊपर आशीर्वाद और दया कीजिए। हे नाथ, हम मैं और मेरे का विचारधारा का त्याग करें। ये जो शरीर को मैं और मेरा मानते हैं, ये बड़ा दुखदाई, इसको छोड़ना बहुत कठिन है। भगवान आपका ध्यान करने का शक्ति दीजिए। जब आपके प्रति भाव और प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो आप तो दिव्य हैं, तब हम इससे मुक्त हो पाएंगे। कहते हमसे ये नहीं हो पाएगा। भगवान आप कृपा कीजिए, इस हमारे मन को जो संसार में बंधा हुआ है, इसको आप अपने चरणों में बांध लीजिए। योग क्या है? कहते योग है भाव या रति। आपके लिए भाव उत्पन्न हो जाए, रति उत्पन्न हो जाए, प्रेम का पूर्व अवस्था उत्पन्न हो जाए। ये ऐसा हो जाए, बोला जैसे संसार में संसारी चीजों के लिए अपने आप आसक्ति है, ऐसे आपके प्रति अपने आप स्वत आसक्ति हो जाए। संसार में, धन में, सोने में, पुत्र परिवार में आसक्ति स्वत अपने आप है, ऐसे भी अधिक आसक्ति भगवान में हो जाए, उसको योग कहा गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मज्याजी माम नमस्कुरु। ये है योग का पूर्ण और शुद्ध और सिद्ध और सरल और सुगम साधन। सदा कृष्ण का चिंतन करो, उसके सेवा में लगे रहो, उसकी पूजा करो, उसको प्रणाम करो।
अगर ऐसे नहीं करेंगे तो भगवान की माया शक्ति वो इस कुकलेवर में जो मलमूत्र का भांडा है उसमें इतनी आसक्त रहेगी कि उसको छोड़ने के लिए अवकाश भी नहीं देगी, थोड़ा सा समय भी नहीं देगी। तो योग की सिद्धि है शरीर और शरीर के संबंधों से आसक्ति को कम करना क्या, समाप्त करना, और वो आसक्ति श्री कृष्ण में लगाना। तो अनासक्त होना भक्ति का उद्देश्य नहीं है। आसक्त कृष्ण में होंगे तो संसार से अनासक्ति अपने आप हो जाएगी। हम भौतिक भोगों में आसक्त हैं, परंतु जब इस भोग की प्रवृत्ति को कृष्ण के योग की प्रवृत्ति में, सेवा में लगाएंगे तो हमारी मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। योग का अभ्यास केवल इसी एक उद्देश्य से करना चाहिए कि भौतिक बंधन से मुक्ति और कृष्ण में आसक्ति हो जाए। यहाँ आज की कथा को विराम देते हैं। अब भारतेऽप्यस्मिन् वर्षे सरीचैलाः सन्ति बहवो मलयो मंगल्यः प्रस्थो मैनाकः त्रिकूटः ऋषभः कूटकः कौलकः सहो देवग्रीरः ऋष्यः मुखः श्रोशैलो वेंकटो महेन्द्रो वारिधारो विंदयः शुकतिमान् ऋषि शृंगेरः पारियातरो द्रोणः चित्रकूटो गोवर्धनो रेवतकः कुकोभो नीलो गोकामुखो इंद्रकीलः कामगिरि इति चान्यः च शतसहस्रश शैलास तेषां नितंब प्रभवा नदा नद्यश्च सन्ति असंख्यात। इस श्लोक में भारतवर्ष के अंदर कितने सरीच शैल, कितनी नदियां और पर्वत है उनको गिनाया है। बहुत सारे। मलाया पर्वत है, मंगलगिरी पर्वत है। मलाया पर्वत जहाँ चंदन मिलता है, मंगलगिरी जहाँ नरसिंगा है, जो पानकम नरसिंगा मंगलगिरी के ऊपर है, ये मंगल प्रस्थो। और मीनाक पर्वत, मीनाक त्रिकुट तो श्रीलंका में। मीनाक समुद्र के अंदर था जो हनुमान के रास्ते में उनको विश्राम के लिए आया था। ऋषभ पर्वत है। कूटक और कोलक पर्वत है जहां ऋषभ देव ने तपस्या की थी। सहयो देवगिरी, एक देवगिरी है। ऋषि मुख पर्वत है जहां सुग्रीव जी रहता था अपने 4 मंत्रियों के हनुमान के साथ। श्री शैलो, श्री पर्वत। वेंकट, जिसके ऊपर हमारा तिरुपति बालाजी का मंदिर है, वेंकट। श्री शैलो वेंकटो। महेंद्र पर्वत, जिसके ऊपर से हनुमान ने लंका के लिए छलांग लगाई थी। वारिधारो विंध्या, और विंध्या पर्वत जहाँ शंकर जी के गर्दन काटने के बाद दक्ष ने जाके तपस्या की थी विंध्या में। सुकीर्तिमान ऋषि श्रृंग, और ऋषि श्रृंग। पारियात्रो द्रोण, एक द्रोण पर्वत जिसका बेटा गोवर्धन, द्रोण पर्वत का पुत्र गोवर्धन था जिसको ऋषि लेके आए थे। ये द्वीप और अन्य द्वीप में था, भारतवर्ष में नहीं था, पर ये तो द्रोण। चित्रकूट तो अभी वहाँ है। गोवर्धन तो हमारे यहाँ है पर्वत, आप हर महीने परिक्रमा करने आते हैं। और रेवतक, ये रेवतक पर्वत द्वार की तरफ है जहाँ रेवतक पर्वत है उधर। कुकुभो नीलो, नील पर्वत, नीलगिरी जगन्नाथपुरी। गोमुख, ये गोकर्ण गोमुख पर्वत है। इंद्रकील, कामदगिरी, ये चित्रकूट का पर्वत है जिसकी परिक्रमा 5 किलोमीटर की होती है। अन्य शतसहस्रश, ऐसे हजारों हैं। शैलास पर्वत है। तेषाम नितंब प्रभाव नदा, और नितंब प्रभाव जिनके
ढलानों से नदाहा, बड़ी बड़ी नदियां, छोटी छोटी नदियां निकलती हैं और वो असंख्य हैं। तो ये इन सब पर्वतों का नाम है। भारतवर्ष में जिसको इलावर्त भी कहते हैं, इलावर्ष कहते हैं, उसमें बहुत सी नदियां और सरोवर हैं। कुछ नदियों के नाम, सरोवरों का नाम, कुछ पहाड़ों के नाम है मलाया, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकुट, ऋषभ, कूटक, कौलक, सहाय, देवगिरी, ऋषिमुख, श्रीशैल, वेंकट, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारिधर, विंध्या, सुक्तिमान, ऋषिशृंग, पारयात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रेवतक, ककुभ, नील, गौमुख, इंद्रकील और कामगिरी। इसके अतिरिक्त भी इन नदियों और इन पर्वतों से और छोटे छोटे पहाड़ों से अनेक बड़ी और छोटी नदियां बह के नीचे आती हैं। इलावर्त वर्ष को ही भारतवर्ष कहते हैं, कोई तात्पर्य नहीं है, परंतु है बहुत अच्छा ये। अब यहाँ से आगे कल पढ़ेंगे। एतासामापो भारतीय प्रजानां भी एव पुनन्तीनाम् आत्मनः च स्पृशन्ति। इन नदियों के पानी को छूने से ही पवित्र होते हैं। बहुत ऐसे नदियों के नाम होंगे, तो इनका आस्वादन करेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ शुद्ध सत्व जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, आपने जैसे बीच में उदाहरण दिया कि हमें कुछ दिन वृंदावन में जाकर रहना चाहिए, ताकि जो आसक्ति का जो सर्कल है वो उससे हम थोड़ा सा दूर रह सके और भगवान की भक्ति में अपने आप को लगा सके। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि कई बार जैसे हम एक हफ्ते के लिए वृंदावन जाते हैं तो पीछे से घर वालों की आसक्ति और बढ़ जाती है। फोन पे पूछेंगे, हाँ जी आपको ओ अगली बार जब वृंदावन आओ तो फोन साथ में मत लाना। ये ठीक रहेगा। वो पहले चिट्ठी लिखते थे एक आधी, कम से कम ये फोन ने हमको बहुत परेशान किया है। और अगर देखिए क्लास है कोई कम ही खास। कभी फोन ऑन करेंगे तो वो वही क्वेश्चन होंगे कि आपको ठीक से मिल रहा है, तो हम उससे निकल नहीं पाते। अरे भैया ऐसा कम से कम करना चाहिए कि हमको फोन 1 घंटा हम उठाएंगे। जो भक्ति विनोद ठाकुर के चिट्ठियों को देखते थे, आधा घंटा उसके लिए रखा था। सारा दिन उसको पकड़ के नहीं बैठने का है। कुछ ना कुछ नेम बनाना पड़ेगा। 1 घंटा पहले कम से कम कहोगे आज 1 घंटा जब करूंगा फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसे कुछ ना कुछ कहीं से शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था बहुत से लोग आए हैं वृंदावन और अपने घर भी लिया है, रह भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आसक्ति नहीं जा रही है। भगवान में आसक्ति नहीं हो रही है और संसार से आसक्ति नहीं जा रही है, ये देखने में आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और ये काम इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत प्रार्थना, भगवान की कृपा हो तभी हो सकता है, अपने प्रयास से नहीं हो सकता है। अपना प्रयास अपने आप में, किसी साधु संत की कृपा हो, भगवान के प्यारे भक्त और भगवान की कृपा हो तो संभव है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। लेकिन डरने की बात नहीं है, हिम्मत करो, कुछ ना कुछ इस जीवन में कमा ही जाएंगे, कोई घाटा नहीं होने वाला। क्योंकि मान लीजिए स्विच ऑफ करते हैं तो रात को जब भी ऑन करेंगे तो फिर वो डबल वो बातें करते हैं कि वही स्विच ऑफ क्यों कर दिया रात को, अब आप सारी बातें अभी करती हैं, तो वो थोड़ा सा एक डिस्टर्बेंस रहती है हमें। तो मुझे तो लगता है असल में वृंदावन में आना चाहिए तो पहले ये वहां से लिख के नेम बनाना चाहिए। एक भी बात बाहर की नहीं करेंगे, करनी होगी तो भगवान कथा की करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। कठिन काम है, कुछ नेम बनाना चाहिए। वो उसका नेम ऐसा होना चाहिए, जिसने कोई और बात की उसके ऊपर 100 रुपया जुर्माना, नहीं तो खर्चा जो है सबका इसके ऊपर। हमारे पास VIC में हम कहते हैं जिसका फोन बच जाए क्लास में वो सबको प्रसाद खिलाएगा, मिठाई ले आएगा 1 किलो। तो कम से कम ये दंड ऐसा रखना चाहिए जिससे प्रसाद भी सबको मिल जाए और उसको पता लगे कि दोबारा ऐसे नहीं करेंगे। ठीक बात है, आपने अच्छा आइडिया दिया। कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए कि भाई जब तक परिक्रमा करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे, केवल बात करेंगे तो
गिरिराज के संबंध में करेंगे या कृष्ण संबंध में करेंगे, भक्ति की और कोई बात नहीं करेंगे। एक मैं महात्मा जानता था, एक भाषा के प्रति उसकी रुचि थी, बोला इस भाषा का अगर कोई शब्द बोला तो 10 रुपया दंड। तो लोग बड़े सावधान हो जाते थे अपने आप। हमारी यात्राओं में केवल 2 ही प्रश्न होते हैं, रहने के लिए कमरा कहाँ है और प्रसाद किस वक्त है, बस। कोई हमारी यात्रा में ये नहीं पूछते कि आज कहाँ जाना है, क्या देखना है, कौन सी लीला सुनना है, कौन सा पुस्तक पढ़ना है, कोई नहीं पूछता है। हमने कई यात्राएं करके देख ली। यात्राओं में हमारा उद्देश्य कमरा कहाँ है, उसमें सुविधा क्या है और प्रसाद किस वक्त मिलेगा। जब तक ये 2 विचार रहेंगे तब तक कहीं भी जाएंगे तो आसक्ति हमारी बनी रहेगी। ऐसे भी भक्त हमने देखे हैं कि प्रसाद सबको खिलाते हैं, नहीं मिलता है तो कोई चिंता नहीं। और ऐसे भी भक्त हमने देखे हैं कि नीचे सो जाते हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है कभी कभी। हमने ऐसे महात्मा भक्तों के भावों को देखा है कि नहीं मिला कमरा तो कोई बात नहीं, कहीं नीचे बस हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आसक्ति को कम करेंगे संसार से तो भगवान में आसक्ति, कुछ छोटे छोटे नियम तो बनाएं कम से कम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद। और कोई प्रश्न जिज्ञासा है? तो ये जो नरोत्तम दास ठाकुर जी की लाइन प्रभुपाद जी ने पर्पण में दी है, हाँ जी, देहती नहीं यार संसार बंधन कहाँ था, इसको थोड़ा सा। देह स्मृति नहीं का मतलब है कि वो इतना भगवान की सेवा में लगा है कि शरीर कब गिरा, कब नींद आ गई उसको पता भी नहीं लगा। ये भक्त सुबह जाके शाम तक जब प्रचार करके आते थे, गिरते ही सो जाते थे, पता ही नहीं लगता था। इसका मतलब भगवान की सेवा में इतना तल्लीन हो कि शरीर को क्या आवश्यकता है उसकी याद ही नहीं आए। इसलिए मैंने गोस्वामी का उदाहरण दिया था कि उनको न भोजन की चिंता होती थी, न सोने की चिंता होती थी। उनको पुस्तक पूरा करना है लिखने वाला का, अथवा ये कथा 2 घंटे करते थे, 3 घंटे और एक परिक्रमा करनी है, तो उसी में उनका। इसका अर्थ है कि हमारे समय को ऐसा सेवा में संलग्न करना चाहिए, लगाना चाहिए कि और कुछ सोचने के लिए समय ही ना हो। और ये इस्कॉन के आरंभिक दिनों में भक्त अपना अनुभव बताते हैं कि सुबह उठ के प्रोग्राम पूरा करके प्रसाद खा के 9 बजे जाते थे, शाम को 5 बजे तक कीर्तन पुस्तक वितरण, लोगों को प्रचार करना, और 5 बजे आके वापस में प्रसाद लिया, आरती किया, कथा सुना, तो उधर गिर जाते थे, नींद आती पता ही नहीं लगता था। तो कोई दुनिया का विचार आता ही नहीं था। इसका अर्थ है कि अपनी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें इतना सेवा में संलग्न हो कि शरीर के विषय में सोचने का कम टाइम मिले और भगवान के विषय में सोचने का अधिक समय लगे। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। मैं आजकल पढ़ रहा हूँ बॉम्बे मंदिर के आरंभिक दिन, तो वो विदेशी जो अमेरिका के थे वो टिन के कमरे बना के, टिन के, और बाथरूम भी कैसा जैसा कुंभ मेले में बनाते हैं उससे भी गए, उसके अंदर रहना और बड़े बड़े चूहों के बीच में रहना को, तो कितना प्रभुपाद हमेशा कहते हैं इनको ये शरीर से ऊपर है, इनको शरीर की चिंता नहीं है। तो एक ऐसी तपस्याओं में भी लोग रहे हैं वो रहे हैं जो सुविधाओं में रहे थे, तब इतना बड़ा बहुत सुंदर भव्य मंदिर बना है, सबके लिए सुख मिला हुआ है। बड़ा आश्चर्य लगता है, वो पढ़ते हैं तो उनका जीवन कैसा है। हरे कृष्णा, जय विशंबर। हरे कृष्ण। ठीक है, ये ब्रजवासी है जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा जोशी जी, मंजूश्री। ये एक डॉक्टर तनु माता जी का प्रश्न है, उन्होंने मुझे चैट में लिखा कि क्या संभव है कि इस जीवन में भौतिक आसक्ति का त्याग किया जा सके? उनका प्रश्न ये है डॉक्टर। आपके लिए, मेरे लिए हो सकता है नहीं हो, लेकिन कुछ लोग करते हैं, इसलिए इसका उल्लेख है। प्रभुपाद जी अपने घर गृहस्थी को, कारोबार को, गाड़ी को, सबको त्याग के वृंदावन के अंदर साइकिल के ऊपर,
वो ड्राइवर के साथ गाड़ी कलकत्ता में थी, उन सबको भूल के और साइकिल के ऊपर अपने बैक टू गॉड मैगजीन को वितरण करने के लिए जाते थे। पहले भौतिक आसक्ति को छोड़ने का इतना प्रयास किया, कुछ भी नहीं था। कितने प्रयास करते थे, दिल्ली में आके स्वयं अपने पुस्तक को छापने के लिए गर्मी में बेहोश भी हो जाते थे, स्वयं अपने कागज भरते थे, कितनी मेहनत करते थे भगवान के लिए मेहनत। परंतु शरीर में क्या, संबंधों में आसक्ति नहीं। बहुत से ऐसा एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जीवन में। हमारा हो सकता है हम भी अगर अच्छे संग में रहेंगे तो ये एक दिन एक न हमारे इसमें घाटा कोई नहीं है। छोटे एक परिवार से हमारा अगर थोड़ा सा आसक्ति कम हुई तो इसका अर्थ है बड़ा परिवार हमारे को पूरा दुनिया बनता है। ऐसे नहीं है हम मायावादियों की तरह दुनिया छोड़ के फिर अकेले रहना चाहते हैं। हम छोटे परिवार की जगह पे बड़ा परिवार बनाते हैं कृष्ण का। तो छोटा परिवार तो उसमें अपने आप समा जाएगा। 2000 के नोट के अंदर 10 रुपये का नोट तो अपने आप आ ही जाएगा। तो ये जो असल में कृष्ण आसक्ति है ये हमको विश्व कुटुंब बना देती है। वसुदेव कुटुंबम का भाव देगी ना तो हमारा कुटुंब तो उसमें अपने आप समा जाएगा, परंतु उसमें केंद्र भगवान होगा। तो इसको ठीक तरह समझना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको घर छोड़ना है और फिर अकेले भूत की तरह रहना है, ऐसा नहीं है। बड़ा घर बनाना है, बहुत लोगों की सेवा करनी है। अभी तो 4-5 परिवार की सेवा कर रहे हैं, फिर पूरे गांव की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे और पूरे विश्व की सेवा करेंगे, क्योंकि भगवान की इच्छा है चैतन्य महाप्रभु की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। It's possible to live the भौतिक आसक्ति in this lifetime। कोई बात नहीं, 1 lifetime is equal to 1 fraction of a second। eternal time में 1 fraction of second है। कम से कम सुन रहे हैं तो अगले साल में अगले जीवन में पहले से आसक्ति रखेंगे ही नहीं। अब इतने सारे हमारे ब्रह्मचारी बैठे हैं, देखो अब मंदिरों में नौजवान आसक्ति छोड़ दी कि नहीं छोड़ दी। तो किसी जन्म में उसने प्रयास किया होगा, तब अब कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। इसलिए जब तक इस स्तर पे नहीं पहुंचेंगे तब तक भगवान की प्राप्ति इतनी आसान नहीं है। मन से चेतना को बदलना है, केवल चेतना को बदलना है। आसक्ति को छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ना है।